जी नमस्कार, जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा। मैं दीपांक जोशी, डीप एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन में आपका स्वागत। आज हम बात करेंगे ग्रहों की सीरीज में मंगल की। मंगल एक ऐसा ग्रह जो लाल दिखता है, लाल ग्रह है। वो पृथ्वी से थोड़ा निकट ग्रह है माना गया है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, और साथ में वो सूर्य से चौथा ग्रह माना गया है। मंगल की जो विशेषता है वो एक मतलब पृथ्वी का ही कहते हैं कि अंग है, निकला हुआ है, अंग है। और सब जगह इसका अलग अलग वर्णन है। जैसे उज्जैन में हम मंगलनाथ जाते हैं तो मंगलनाथ जी का विशेष मंदिर बना हुआ है, तो वहाँ से भी कई जगह उत्पत्ति बताई गई है कि मंगल की उत्पत्ति वहाँ से भी हुई है। तो उज्जैन से मंगलनाथ मंदिर से भी उत्पत्ति हुई है। हम जिस दिन मंगलनाथ मंदिर जाएंगे तो उसके भी हम बारे में बताएंगे कि कैसे मंगल की उत्पत्ति हुई है वहाँ पे। और दूसरा, आपका ये जो ग्रह है वो बहुत तरह की मतलब बोलते हैं कि ये पाप ग्रह भी है ना। पर लेकिन ये देवता है अपने आप में। ये लाल रंग के हैं, और लाल रंग की जो वस्तुएं हैं उनको खासकर प्रिय है। मतलब अगर आपका मंगल खराब है तो आपको लाल रंग की वस्तुओं का दान करना चाहिए। साथ में इसकी जो अलग अलग मतलब इनके रोग जो है, कफ हो सकता है आपको, कभी आपको जैसे रक्तपात की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपको मतलब कोई भी मतलब ब्लड से रिलेटेड कुछ भी इश्यूज होते हैं तो मंगल इसके कारकत्व होते हैं कि मंगल कहीं ना कहीं खराब है आपके। दूसरा, मंगल अगर आपके अच्छे हैं तो मंगल से आपको पराक्रम मिलता है, पराक्रम बल भी मिलता है। ठीक है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो मंगल आपसे भले दूर है तो नियर बाय ग्रह है ना। और वो कहीं सिमिलरली मैक्सिमम टाइम जो उसका जो ऑर्बिट पे जो चक्कर है, उसका ऑर्बिट में जो सर्कल जो वो मूवमेंट लेते हैं, वो कक्षा में मूवमेंट है, वो पृथ्वी के सिमिलरली है। मैक्सिमम टाइम वैज्ञानिक टाइम देखा गया तो सिमिलर है। दूसरा, सिमिलर है मतलब साथ में ही वो एक साथ चलते हैं, है ना। दूसरा ये है कि मंगल जो ग्रह है वो अपने आप में पाप ग्रह भी माना गया है। वैसे तो वराह अवतार के टाइम पे, जब वराह अवतार में भगवान श्री विष्णु ने जो पृथ्वी को उठाया था, तो श्रुति और पृथ्वी की शादी हुई थी, उससे मंगल का उत्पन्न हुआ है। विज्ञान अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें, मंगल ग्रह अपने आप में हर तरह की मतलब जैसे पराक्रम हो गया आपका, खेल कूद हो गया आपका, इन सब में मंगल ग्रह बहुत काम आता है। सेनापति के रूप में काम आता है, सेनापति भी कहा गया है एस्ट्रोलॉजिकल में। एस्ट्रोलॉजी में सेनापति भी माना गया है। दूसरा, आपका जो मंगल है वो आपके पराक्रम भाव और भाग्य भाव को भी दिखाता है। अगर आपके भाग्य भाव में मंगल बैठ जाए तो अच्छा माना गया है। कई बार इसको जो काल पुरुष की जो कुंडली है उसमें मंगल को दशम भाव का स्वामी माना गया है, दशम भाव में अच्छा माना गया है। इनकी जो राशि है वो दो राशि है, एक मेष राशि है, एक वृश्चिक राशि है। मेष और वृश्चिक में जो मंगल है उनकी स्वयं की दो राशियां हैं। ठीक है। और जो उच्च का जो मंगल होता है वो मकर राशि में उच्च का मंगल माना गया है। स्वभाव जो है वो पराक्रम है, भाई बंधु है, उन सब का मतलब कनेक्शन आपका मंगल से ही होता है, देखा जाता है। दूसरा, मंगल की जो एक अच्छी बात यह है कि मंगल आपका पराक्रम भाव में, अच्छे भाव में है, तो आपको उच्च पदों से लोगों के संपर्क में आप अच्छे से आ सकते हैं। अच्छे से बिहेव करके आप अच्छे से मतलब संपर्क बनाकर आप अच्छे से अच्छा कार्य कर्तव्य कर सकते हैं, मैनेजमेंट भी आप कर सकते हैं। अगर कई बार मंगल खराब है, आपका नीच का है, कई जगह अच्छी राशियों में नहीं बैठा है, या 6 8 12 में मंगल बैठा है, तो उस कंडीशन में आप सर्वप्रथम भगवान श्री हनुमान जी की पूजा करें। भगवान श्री हनुमान जी की आप पूजा करें, आराधना करें, जिससे आपका मंगल बहुत अच्छा होता है। मंगलवार के व्रत भी आप कर सकते हैं। ये सब रेमेडीज है जिससे आपका मंगल आप अच्छे ग्रह से कर सकते हैं। दूसरा, आपकी चीज़ों में कभी भी मतलब रुकावट आ रही है या घर के अंदर एक नुस्खा है, हमेशा ध्यान रखिएगा। मंगल अच्छा करना है तो घर के अंदर जो भी वास्तु की रेमेडी अगर हमें देखे, तो मंगल अच्छे करने के लिए हनुमान जी की उड़ती हुई तस्वीर, मतलब जो पर्वत में समेरु पर्वत जो भगवान हनुमान जी लेके उड़ते हुए है रहते हैं, तो वो अपने घर में लगाना चाहिए।
दूसरा, अपने घर की जो वॉशरूम है वो क्लीन रखना चाहिए, जिससे भी आपका मंगल और राहु केतु अच्छे रहते हैं। और अगर आपका मंगल राहु के साथ है तो वो अंगारक योग बनाएगा, केतु के साथ है तो कृदम योग अलग योग बनाएगा। उसके बाद अगर आपका मंगल शनि के साथ है तो सम रहेगा, पर मंगल शनि की युक्ति भी अच्छी नहीं मानी गई है। कहीं जगह तकलीफ बहुत बार देखी गई है। और गुरु के साथ है तो काफी अच्छा संयोग है, बनता है मंगल और गुरु का। सूर्य के साथ भी बढ़िया रहता है, और चंद्रमा के साथ तो महालक्ष्मी योग बन जाते हैं। इसलिए चंद्रमा के साथ मंगल का युक्त होना बहुत ही अच्छा माना गया है, तो वो महालक्ष्मी योग का निर्माण भी करता है। और चंद्र वो शुक्र के साथ थोड़ा सा, मतलब इससे लोग क्या होते हैं, थोड़ा सा आक्रामक होते हैं, गुस्सा इनमें बहुत तेज होता है। अगर राहु हो, मंगल हो तो अंगारक योग बनता है, तो गुस्सा काफी तेज आता है। उस कंडीशन में विशेषतः इन लोगों को हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए घर में। एक बार सुंदरकांड का पाठ बिठवाना चाहिए, सुंदरकांड के बारे में एक बार इनको सत्संग घर में जरूर कराना चाहिए। और साथ में मंगल की अगर हम बात करें तो उसकी जो धातु है, उसका जो रत्न है, बेसिकली धातु तो तांबा है या पंच धातु है, वो आप यूज कर सकते हैं। पर मूंगा इसका मुख्य रत्न है। अगर मंगल आपका खराब है या सही राशियों में बैठा हुआ है तो आप अपनी कुंडली, और ऐसा ना हो कि आप अपनी कुंडली का पहले एनालिसिस कराएं उसके बाद ही आप मूंगा या कोई रत्न धारण कीजिएगा। ऐसा आप सोचिए कि मंगल मेरा अच्छा हो जाएगा तो मैं मूंगा धारण कर लूँ, बता दिया नहीं। इसके लिए सर्वप्रथम आपको अपनी कुंडली का एनालिसिस कराना बहुत जरूरी है। कुंडली एनालिसिस के बाद ही आप मंगल के बारे में देखें कि मंगल मेरा इस भाव में बैठा हुआ है और इससे मुझे क्या लाभ है या नुकसान हो रहे हैं। तो अगर जरूरत हो तो आप उसको देखें कि आपको जरूरत है या रत्न की कि नहीं है। अनावश्यक अगर आप मंगल का रत्न पहनेंगे तो आपको भी उसके भी नुकसान है। इसलिए आप ध्यान से सोच समझ कर ही किसी रत्न का चॉइस किसी भी पंडित जी से या किसी भी विद्वान से आप एनालिसिस करने के बाद ही आप उसे धारण करें। रत्नों का बहुत ही संभल कर यूज करना चाहिए। अगर कुछ भी आपने पहन लिया तो उसके लाभ और नुकसान आपको मिलते ही मिलते हैं। अगर अच्छा रहा तो ठीक है, नहीं रहा तो उसके नुकसान भी बहुत भारी पड़ते हैं। इसलिए रत्नों का पहले आप प्री एनालिसिस अपनी कुंडली का कराएं, उसके बाद ही सजेशन के बाद ही कोई भी रत्न धारण करें। उसके बाद मंगल के बारे में अगर हम बात करें तो मंगल जो है वो आपके जितने भी मैनेजमेंट के काम हैं वो उसमें भी काम आता है। इलेक्ट्रिकल सेक्शन में भी काम आता है, जितने भी पावर जनरेशन सेक्शन हो गए उसमें काम आता है। होटल्स अगर आप खोलना है तो आप मंगल से थ्रू कर सकते हैं अगर अच्छे हो तो मंगल आपके हर तरह के चीज़ों में देखा जाता है। और उस मंगल की सीरीज में हम ये बताना चाहेंगे कि मंगल को जितना मतलब हो सके, है ना, पराक्रम भाव में बलि करना है तो हनुमान चालीसा आप जरूर करें। मंगल के कुछ जब भी है, ओम सोम ओम भूम भुमाय नमः, ओम भूम भुमाय नमः, वो भी कर सकते हैं। और मंगल को अगर अच्छा करना है, किसी के कई बार मांगलिक दोष निकल आता है तो उसको कैसे बैलेंस करें, तो उसके लिए भी कुंडली एनालिसिस करके आप देख सकते हैं कि मांगलिक दोष को दूर करने के कई कई उपाय है मंगल को लेके। तो वो पर्टिकुलर कुंडली पे डिपेंड करता है। अब ऐसे मैं बताऊं कि मंगल और शनि मिल रहा है तो आप उससे कर लो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको उसकी कुंडली में प्रॉपर देखना पड़ेगा, गुण गुणान कितने मिल रहे हैं, उसके बाद ही आप कोई कुंडली पे एनालिसिस आगे बढ़ा सकते हैं। बस इस सीरीज में मैं इतना ही बताना चाहूँगा। आगे की हम जो सीरीज शुरू करेंगे वो बुद्ध की रहेगी। बुद्ध के बारे में हम बताएंगे, बुद्ध के बारे में डिटेल देखेंगे। आपसे मैं अभी आज्ञा चाहता हूँ। धन्यवाद। जय गुरुदेव। Thanks for watching my video and like and subscribe more. Thank you.